ओम गुरुवे नमः। सजगरतार जोगी पीर राम से जय गुरुओं पीरों की जोगी नाथों की कहते हुए जानेंगे श्री जोगी पौना हरि दुधाधारी जटाधारी कलाधारी जी के जन्मदिन पर प्रकाश डालेंगे कि बाबा जी का जन्मदिन जो मनाया जाता है वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ इसके बारे में क्या कहते हैं। क्या बाबा जी की कोई जन्म तिथि है जिस पे उनका जन्मदिन मनाया जा सके, और वो सारी बातों को ग्रंथों पंथों के अनुसार सिद्ध करेंगे। हमारा नंबर हमारे लेक्चर पे डिस्प्ले होता है। ये जितनी बातें इस प्रवचन में बोली जाएंगी, अगर किसी को उस बात में डाउट हो तो हमारे नंबर पे फ़ोन करके हमसे बात कर सकता है। और कोई भी बात हमने अगर गलत बोली हो तो हमारे साथ वो बात करके मिलके उस बात को क्लियर कर सकता है, और अपनी बात जो हमें बोले उसको वेद शास्त्रों ग्रंथों से प्रमाणित करके सिद्ध करना होगा। तो अब हम जानेंगे कि श्री जोगी बाबा पौना हरि की अगर वो अच्छा सच्चा पक्का ज्ञान बोलेंगे तो हम शिष्य बन के सुनेंगे, उनकी बातों को मानेंगे। नहीं तो जो वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं उसके अनुसार ही हमें गुरु का ये काम होता है, संतों का जन धर्म के जो ठेकेदार हैं कि जीव का कल्याण करें, उनका सच्चा ज्ञान सच्चे ग्रंथों पंथों से जोड़े, उनको वहम ब्रह्म पाखंड आडंबर झूठ इन सब चीज़ों से बाहर निकाले, क्योंकि उनको भी आगे जाके जवाब देना कि तुम धरती पे गुरु बने थे, संत महात्मा बने थे, क्या लोगों को सिखा के आए हो। तुम्हारे कहने पे जितने लोग भटके हैं, जितने लोग सुधरे हैं, जब संभले हैं, जब सचखंड गए हैं, जब मोक्ष मुक्ति पा गए हैं, जब नरक भोग रहे हैं, ये लाखों लोग तुम्हारी वजह से, उनकी भी जवाबदारी होगी। तो इसलिए हम सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि का जन्मदिन के बारे में प्रकाश डालेंगे। जन्म संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रकट होना। सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी शिव शंकर के आंशिक अवतार हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, पहले ये सोचना पड़ेगा कि शंकर के मम्मी डैडी कौन है फिर, क्योंकि बाबा जी शिव जी के अवतार शिव शंकर जी के, तो शिव शक्ति है, उनमें शिव का वो रूप है। तो पहले फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, शिव शंकर, उनके माँ बाप कौन है। पर शिव के तो कोई माँ बाप सुने नहीं आज तक हमने, जहाँ वो पैदा हुए कहीं ये भी नहीं सुना हमने। तो वो तो प्रकट होते हैं जब सृष्टि के आदि में उनको प्रकट किया जाता है। 3 देवताओं को और अलग अलग ब्रह्मांड की ड्यूटी दी जाती है, और फिर वो अलोक को आते हैं। मतलब शिव ही पहले प्रकट होते हैं, और फिर 3-4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष, ये एक कल्प होता है। ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी देर तक सृष्टि होती है, इतनी देर तक पर्दे हो जाती है। इसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रकट होते हैं, फिर अलोक हो जाते हैं, फिर साकार रूप धारण करते हैं, फिर निराकार हो जाते हैं। तो जन्म का मतलब है प्रकट होना, और शिव शक्ति युक्त हैं सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि। अगर हम उनका जन्म मानेंगे, जो भी चीज जन्म जिसका जन्म होता है और वो घटती और बढ़ती है, जैसे तुम्हारी उम्र 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के, पर पौना हरि 5 साल के ही बालक स्वरूप में स्थित रहते हैं। अगर उनका जन्मदिन हो तो फिर पिछले साल 5 साल के, अब 6 के हो जाए बाबा जी, अब 7 के हो जाए, अब 10 के हो जाए, पर वो युगो युगांतर शिव के वरदान में 5 साल की उम्र से ही बालक रूप
कार्तिकेय के रूप स्थित उनके अवतार हैं। पर अगर हम उनका जन्म मान लें तो फिर जिसका जन्म होता है, जो घटता बढ़ता है, जैसे तुम्हारा शरीर, आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, आत्मा अजरामर अविनाशी है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ये काल, ये समय, महाकाल जिसको शिव कहते हैं, अकाल, उसके अंडर है। तो जो काल के अंडर है वो जन्म मरण में है। बाबा जी शिव के रूप हैं, शिव शक्ति युक्त हैं, इसलिए उनका रिश्ता महाकाल से है। वो शेषनाग के नीचे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मैं मृत्यु से परे हूं, मुझे मृत्यु नहीं मार सकती, मैं जन्म मरण से परे हूं। शिव के गले में नाग है और बस अमृत का जमाइया वो है। उन्होंने बोला ये काल माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मैं शिव हूं, जन्म मरण से परे हूं। तो पौणाहारी गुजरात जूनागढ़ में विष्णु लक्ष्मी के घर प्रकट हुए योग माया शक्ति से, सच्चिदानंद शिव शक्ति से, पांचों तत्वों को अपने अधीन करके। अगर उनका शरीर मानवीय होता, जिनका भी जन्मदिन आज तक धरती पे मनाया जाता है, उनके शरीर में तुम देखते हो क्या है, तुम्हारी बुआ है, मासी है, तुम्हारा लड़का है, लड़की है, मल मूत्र पसीना, ये सब कुछ 5 महाभूतों से बना है। लेकिन पौणाहारी के शरीर में दूध निकला, क्योंकि उनका शरीर निर्वाण है, योग और ज्ञान से बना है। संतों का जो शरीर है चिदानंद है, ज्ञान और प्रकाश से बना है। रामकृष्ण के पास जो शरीर है उसको प्राभव शरीर कहते हैं, और देवताओं के पास जो शरीर है इसको दिव्य शरीर कहते हैं। बाबा जी में शिव शक्ति है, शिव शक्ति के अंडर सत्य संकल्पा शक्ति है। सत्य संकल्पा शक्ति से बाबा जी जब मर्जी पांचों तत्वों को इकट्ठा करके अपना निर्वाण शरीर से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं और गुफा पे जाके अलोप हो गए, पांचों तत्वों में बंट गए, निराकार हो गए। अब जब मर्जी वो कहीं भी निर्वाण शरीर से प्रकट हो सकते हैं, योग माया शक्ति से, शिव शक्ति से। तो विष्णु लक्ष्मी ने 4500 वर्ष तप किया शिव शक्ति का, जिससे बाबा जी जूनागढ़ गुजरात में उनके घर में आए अवतार लेके। शातलाइया में जब रहे, शातलाइया वालों ने कहा पाली अच्छा नहीं है, रत्नों और पाली दोनों को निकाल दिया जाए यहाँ से, ये जट जमींदारों की फसलें खराब करता है, अपने तपस्या में बैठा रहता है और उजड़ जाती है फसलें। रत्नों जहाँ तो टैक्स भरे या इन दोनों को पिंड से निकाल दो। 12 साल में एक बंदे को भी नहीं पता चला शातलाइया में पौणाहारी कौन है, लेकिन एक दूसरे को वहां सारे ही जानते हैं कि इनका नाम ये है, इनका घर ये है, ये इसका स्कूटर, पर पौणाहारी को एक ने भी नहीं जानते, क्योंकि वो मानवीय शरीर से नहीं है। लस्सियां रोटियां निकाल दी 12 साल की, राक्षसों को भी सात्विक गुण दे दिया, गोरखनाथ को भी हरा दिया। तो ये बड़े बड़े तपस्वी योगी नाथ लोग उनको नहीं जान पाए, ना पहचान पाए, ना समझ पाए। जिनके गिरफ्तार लेके आए उनको भी नहीं पता। और अगर कोई संसारी के मुझे पता चल गया बाबा जी का इस दिन जन्मदिन है, तो बाबा जी कितने साल के हो गए आप ये बताओ। और जब जन्म है तो फिर जब बाबा जी अलोप हुए थे वो तो गायब हुए थे, फिर तुम कहोगे वो मर गए थे कुछ दिन वहां पे, क्योंकि
क्योंकि जब जन्म हुआ तो मान रहे हो वो जब आए वो जन्म है, तो जब गए फिर वो मरण माना। लेकिन वो शाह तलाइया में एक दिन आए, जैसे शिरडी के साईं शिरडी में एक दिन आए थे। कुल जग चानन होया गुरु नानक प्रकट जदुआ, पैदा नहीं लिखा, प्रगट लिखा गया। ऐसे ही जन्माष्टमी कृष्ण जी जेल में आए और उनके आते ही 8 जेलें खुल गई और भूतना को मार दिया 6 दिन में, सारे सो गए। क्योंकि योग माया से वो माँ को ऐसा लगता है कि मेरे पेट में बच्चा आ गया, हवा भर देते हैं वो और मन में बैठ जाते हैं उसके। पहले वासुदेव फिर देवकी के मन में बैठे उनके पेट में हवा भर देते हैं। संत लोग अवतारी पुरुष गुरुजन पूर्ण, तो माँ को ऐसे ऐसे ही फील होता है। अब बाबा जी फिर शाह तलाइया में आए, अवतार ले गए। एक दिन कब आए थे? 5वीं सदी में। ये कौन सी सदी है? 2022 आ गया, तो करीबन 1700 साल हो चले। और कब आए थे? चैत महीने में, मतलब अभी जो अप्रैल में गया। बाबा जी अप्रैल में चैत महीने में आए और जून में जन्मदिन बाद में हो रहा है और बाबा जी पहले आ गए। तो ये तो जब थोड़ा भी दिमाग लगा के हम सोचेंगे तो इस अपने आप हमें ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगे कि बाबा जी में शिव शक्ति है और शिव शक्ति से ये सारी सृष्टि बनी है। तो बाबा जी किसी माँ के पेट में नहीं आ सकते, क्योंकि कोई भी मायाधीन जीव करंट नहीं बर्दाश्त कर सकता, ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकता, गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता। बहुत बड़ी खुशखबरी हो उसी से हार्ट अटैक हो जाता है, बहुत बड़ा दुख हो उसी से हार्ट अटैक, हाय मर गया, बस वो भी मर गई साथ में सुन के ही। तो ऐसा मायावी बंदा नर नारी, उसके घर में शिव शक्ति स्वरूप होना हरी किस तरह से जन्म लेके आएंगे। तो बोले वाले जीव हैं जिनको सही गुरु सही ज्ञान ना मिलने के कारण वो इस बात को मानते हैं। और अब रही प्रकाश उत्सव की बात कि बाबा जी जब प्रकट हुए उनका प्रकाश उत्सव मनाया जा सकता है। पीरों का जब सालाना भंडारा होता है, जब आए तब भी होता है, जब चोला छोड़ा तब भी होता है। उसको उर्स कहते हैं, जब हम गुरुपुरब कहते हैं गुरुओं की भाषा में, तो सिद्धि दिवस कह देते हैं। तो ऐसे ही अब 33 करोड़ देवी देवता है। अब आज नैना देवी का जन्मदिन है, आज चिंतपूर्णी का, आज चामुंडा माता का, आज कामाख्या, तो फिर तो रोज ही किसी ना किसी का जन्मदिन होने लगे। तो 33 करोड़ देवी देवते, 365 दिन है साल में। आज 4-4, 10-10, 100-100 का जन्मदिन फिर मनाना पड़ेगा एक एक दिन। पर बाबा जी का प्रकाश उत्सव, जिसको चाहे हम जन्मदिन कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान रखते हुए कि बाबा जी जन्म मरण से परे हैं। हम यहाँ पे जन्म मतलब प्रकट होना, प्रकाश उत्सव को जन्मदिन कह रहे हैं। तो वो चैत महीने में जहाँ पूरे साल में कभी भी मनाया जा सकता है। बाबा जी तो तब के स्कंद काल महाकाल बाबा बालकनाथ। अब जब स्कंद थे तब तो कोई जन्मदिन हुआ नहीं, काल थे तब तो वाणी, महाकाल थे तब तो वाणी, बाबा बालकनाथ थे तभी होने लगा। विष्णु राम बने तो रामनवमी हुई, विष्णु कृष्ण बने तो जन्माष्टमी हुई। तो बाबा जी स्कंद बने तो जन्मदिन आए, महाकाल बने जन्मदिन नहीं, काल बने जन्म, बाबा बालकनाथ बने तो जन्मदिन हो रहा। बाकी चारों अवतार में जन्मदिन क्यों नहीं है? जब विष्णु जी का राम का भी रामनवमी है, कृष्ण का भी रामनवमी है, 10 गुरुओं के 10 ही गुरुपुरब मनाए जाते हैं। क्या इस गुरु का, आज इस गुरु का, तो फिर बाबा जी के 4 अवतार हुए, बाकी के जन्मदिन का है बाबा जी के। तो ये बोली वाली बातें हैं। तो
ये जो बात हमने शुरू में बोली है, कोई इस बात को सिद्ध कर सकता है? तो निवेदन है, हमारा नंबर हमारे प्रवचन के साथ होता है, तो हमें समझा सकता है वो अपनी बात वेदों शास्त्रों और ग्रंथों से, अपनी बुद्धि से नहीं, जैसे हम समझा रहे हैं ऐसे ही वो समझाए, हम समझेंगे, जानेंगे। नहीं तो वो खुद भी अपना ज्ञान ठीक करे, और जो उसके पास ज्ञान लेने आते हैं उनको भी वो सही सही ज्ञान दे। बाबा जी ने पार्वती को छू दिया, पार्वती माँ है, तो वो बिल्ली बन के आई बाबा जी से मिलने, एक बार गिलहरी बन के आई, तो बाबा जी ने हाथ फेर दिया, 3 उंगलियां छप गई गिलहरी, और बिल्ली पे फेर दिया तो कैलाश पर्वत पे सुरती चढ़ा के देखा गए, तो माँ ये तेरे 3 उंगलियों के निशान किसके हैं? बोला मैं गई थी बिल्ली बन के, मुझे तेरी याद आई, तो मेरा पुत्र है कार्तिकेय, तेरी तपस्या में इतनी शक्ति है कि मेरे भी मुंह पे निशान पड़ गए। तो पार्वती के मुंह पे निशान पड़ गए बाबा जी की उंगली में, माँ पार्वती के। और ऐसी कौन सी माँ जिसके पेट में पौणारी आ गई? औरतों को तो 2 किलोमीटर से पीछे से वो माथा टेकती है, मूर्तियों के पास जाने का हुक्म नहीं है, औरतों को तो पेट में आने का हुक्म है, पौणारी जन्म हो रहा है जो उनका। तो ये भोली बात, कुछ जीव है बेचारे सही गुरु सही ना ज्ञान सुनने से जो पेट में आ रहे हैं, औरत के मां का जन्म हो रहा है, तो फिर लड़कियों को क्यों मना करते हो? हाँ मत जाओ, मत्था टेको, पास जाओ। वो माँ भारती तो है, वो किसी की बहन भी है, किसी की बुआ भी है। तो ये सब बातें वेदों शास्त्रों ग्रंथों से सब गलत और झूठ साबित होती है। लेकिन बाबा जी का प्रकाश उत्सव साल में कभी भी मनाया जा सकता है, क्योंकि वो शिव है, वो सर्वव्यापक है, वो हर जगह हर पल है, हर वक्त है, हर दिन है। तो पहले भोलेनाथ शिव शंकर जिनके वो अवतार हैं, भोलेनाथ के माँ बाप कौन है, यहाँ से बात शुरू होगी। तो उनके माँ बाप ये हैं, तो फिर उनके माँ बाप कौन है पीछे, तो फिर उनके माँ बाप कौन है? बाबा जी की पीढ़ियां का है, बताओ। जब जिनका जन्म मरण होता पीछे हरिद्वार जाके पता करूं, 10 पीढ़ियों के नाम है। अब बाबा जी के तुम पता जन्म है तो पता करो उनके दादाजी कौन, परदादा जी कौन। तो एंड भोलेनाथ पे पूछो कि भोलेनाथ के शिव शंकर, तो उनका माता पिता कौन है? कोई भी, वो तो प्रकट होते हैं और अलोक होते हैं। तो इसलिए बाबा जी का प्रकाश उत्सव कभी भी मनाया जा सकता है। अगर बाबा जी को हम काल में समय में, वो बाबा जी तो तब के हैं तब सूरज भी नहीं था, दिन रात भी नहीं था, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये चैत महीना भी नहीं था। आगे प्रलय हो जाएगी जब कुछ नहीं होगा, ये महीने भी नहीं होंगे, ये काल की सृष्टि भी नहीं होगी, तब भी बाबा जी होंगे। तो तब महीना कहाँ जाएगा? अब कोरोना में बंद कर दिया तो जन्मदिन कहाँ था? सरकार ने कहाँ गए चैत महीना? क्योंकि बाबा जी तो अंदर बैठे हैं गुफा में, हमारे में रहते हैं, तो उनको पैदा थोड़ी होना, उनको तो प्रकट होना। धन्य जाटने ये थोड़ा विष्णु पैदा हो गया मेरा रोटी खा, प्रकट हो गया है विष्णु पत्थर से। नरसिंह प्रकट हो गया है, पैदा नहीं हो गया है प्रहलाद को बचाने के लिए। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं। भक्त लोग ही, संत महात्मा लोग ही पैदा नहीं होते। तो बाबा जी तो अवतार ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर स्वरूप। तो कहाँ से अवतार लेंगे? मच्छंद्रनाथ मछली के पेड़ से निकले, गोरखनाथ 9 नाथ हैं और 84 सिद्ध हैं, और सारे ही सिद्ध हैं। जैसे बाबा बालकनाथ सिद्ध है, तो बाकियों का जन्मदिन क्यों नहीं हो रहा? बाबा जी नाथ हैं तो भोलेनाथ, मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, भैरवनाथ, जलंधरनाथ, पटकनाथ, केदारनाथ, इनका जन्मदिन क्यों नहीं हो रहा? ये भी तो सिद्ध है। 84 ये भी तो सिद्ध है। और बाबा जी अगर देवता है तो 33 करोड़ देवी देवता है, उनका जन्मदिन क्यों नहीं हो रहा? तो ये बोली वाली सारी बातें हैं जो हमको समझ करनी है। वैसे हम बाबा जी का प्रकाश उत्सव कभी भी मना सकते हैं। ये कुछ कुछ बातें हैं, ऐसी हजारों बातें हम बता सकते हैं जिससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि बाबा जी का ऐसे जन्म वन्म हो तो गुजरात में भी प्रकट हुए
शातलाइयां में भी आए चैत के महीने में। तो अब कहते हैं जन्मदिन जनवरी में हुए थे तो चैत महीने, तो पहले वो आ गए हैं चैत महीने में, अब उनका जन्मदिन चैत महीना क्यों हो रहा है कि 12 साल शातलाइयां में आए थे, रुके थे, और जन्म अब होगा उसके बाद। पहले 12 साल की लीला पहले ही होगी जून में। तो ये इन बातों को पे गौर करते हुए बाबा जी का सही ज्ञान, शिव पुराण पढ़ो, सही गुरु सही ज्ञान ये सब प्राप्त करो। वैसे हर वक्त मनाओ, हर पल मनाओ। ये बाबा जी तो अजर अमर अविनाशी, जब मर्जी हम उनका प्रकाश उत्सव, इसीलिए चैत महीना हमें दिया गया। चाहे हम प्रकाश उत्सव मनाएं उनका, चाहे हम चिंतन करके उनके सिमरन भजन का चिंतन से मन को जोड़ के अपनी मंजिल को हासिल करें। तो रामदास की तरफ से ये बातें क्लियर करेगी, और किसी को इस पे शंका हो तो वो फोन करे, मैसेज करे, हम इंतजार करेंगे, जवाब देंगे। अगर आपकी बातें सच्ची हुई तो किसी अहंकार से नहीं, शिष्य बन के आपकी सारी बातें सुनेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। नहीं तो फिर आपको इस प्रवचन से जो ज्ञान मिला है आप खुद भी हासिल करो और औरों को भी दो, क्योंकि बाबा जी कलयुग के अवतार हैं, परिपूर्ण हैं, समर्थ हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, निर्वाण शरीर से हैं, शिव शक्ति स्वरूप है। पवित्र मन में, और क्या है, पवित्र मन में वो वास करते हैं, ना कि ये शरीर में। ये मन जो शुद्ध हो जाता है, दिव्य हो जाता है, उस पे वो सवारी करते हैं आके। तो हजारों उनके चमत्कार हैं। अब से लेके 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 5800 साल हो चुके हैं। बाबा जी 5 साल के ही रहेंगे। तो जन्मदिन वाले का 6वां, 7वां, 8वां, ये हमारी अब कई मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, ये 25 साल हो गए। तब बाबा जी तो 5 साल के 5 साल मनाने वाला जन्मदिन बुढ़ा आके मर गया, बाबा जी तो वहीं बैठे, उसका मरण दिन भी हो गया। तो चलो ये बातों की हमने समझ करनी है, और बाबा जी का प्रकाश उत्सव जब मर्जी मनाएं, धूमधाम से मनाएं, उनके गुण गाएं, उनके ज्ञान से जुड़े, सही गुरु बनाएं। रामदास की तरफ से सच